गारंटी सक्सेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो हम पढ़ रहे हैं शून्यकों की संख्या, नंबर ऑफ जीरोस। तो नंबर ऑफ जीरोस में अपन आगे के क्वेश्चन करते हैं। इसके पहले मैंने कुछ वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने नंबर ऑफ जीरोस के सवाल करवाए थे, फैक्टोरियल वाले भी सवाल करवाए थे। मैंने बताया था 5 गुणा 2 से 10 बनता है, उससे एक जीरो बनती है, वही अपने को काम आएगी बस। सबसे पहला सवाल करते हैं, यदि आपने मेरी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले वाली वीडियो देख लीजिए, वो क्लास देख लीजिए, तभी आपको ये बात समझ में आएगी। क्योंकि मैंने इसके पहले वाली वीडियो में फैक्टोरियल निकालने वाले सवाल बताए थे, फैक्टोरियल वाले सवाल कि भैया 47 फैक्टोरियल में शून्यकों की संख्या क्या होती है। ठीक है, तो फैक्टोरियल का मतलब होता है 47 गुणा 46 गुणा 45, ऐसे जब तक हम एक ना आए तब तक गुणा करते चलेंगे, ये फैक्टोरियल का मतलब होता है। अब भैया आज जो हम सवाल करने वाले हैं कुछ अलग टाइप के सवाल है, कुछ नए टाइप के सवाल है, तो देखिएगा अच्छे सवाल है ये। सवाल क्या दिया है कि 45 सवाल है, देखिए कि 45 गुणा 46 गुणा 47 और ऐसे ही 48 49 50 इसको चले तो कहां तक बोला उसने, 60 तक शून्यकों की संख्या ज्ञात करिए। ठीक है, 45 इंटू 46 इंटू 47 डैश 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 का मतलब है यही सीक्वेंस से चल रहा है 60 तक। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। तो भैया सबसे पहले हम देखें कि ऐसे सवालों को कैसे करेंगे। तो आप गौर करिएगा, हम या तो लिखें कि सर 45 गुणा 46 गुणा 47 गुणा 48 49 50 और फिर लिखते चले कहाँ तक, 60 तक। तो बहुत टाइम लग जाएगा। चलिए ये तो मैंने 60 तक ही दिया है, यदि मैंने 100 200 500 1000 तक दे दिया होगा तो अपन क्या करेंगे, बहुत टाइम लग जाएगा। तो पहले मैं आपको इसको बेसिक से बता देता हूँ। मैंने आपको पहले बताया कि पहले हम बेसिक से सवाल करेंगे, उसके बाद इस तरह से करेंगे ट्रिक से, तो आपको बहुत आसानी समझ में आएगा। तो आपको ट्रिक भी पता चल जाएगी कि बनी कहाँ से, क्या करेंगे, किस तरह से। तो देखिएगा इधर किस तरह से हम इस सवाल को करेंगे। मैंने आपको बताया है जीरो निकालना है, तो जीरो कैसे निकलेगी। जीरो 5 का गुणा 2 में करते हैं तो जीरो निकलेगी, 5 का गुणा काय में करते हैं, 2 में करते हैं तो जीरो निकलेगी। मतलब हमें 2 तो खूब सारे मिल जाएंगे, 2 तो खूब सारे मिल जाएंगे, पर कमी काय की पड़ेगी, कमी पड़ेगी 5 की। तो 45 से लेके 60 तक में 5 कितने आते हैं ये अपन देख लेते हैं। तो एक तो 45 में आता है, एक 50 में 5 आता है, एक 55 में 5 आता है और एक 60 में 5 आता है। बात समझ में आ गई होगी। इसका मतलब कितना होता है, 5 नाम 45 होता है। इसका मतलब कितना होगा, इसका मतलब होगा 5 गुणा 10 और 10 में कितना होगा, 5 गुणा 2, मतलब कितने 5 रहेंगे इसके अंदर, 2 5 रहेंगे। इसका मतलब क्या होगा, 11 पंजे 55 होता है और 60 का मतलब 12 गुणा 5। कितने 5 आए, 1 2 3 4 5, टोटल कितने 5 आ गए, 5 5 अपने पास आ चुके हैं। एक बार और बताता हूँ, 1 5 2 3 4 और 5, टोटल 5 की संख्या कितनी आ गई, 5 आई। मतलब इसमें जीरो भी कितने आएंगे, 5 आएंगे। आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते थे कि 45 में 1 5, 50 में 2 5, क्योंकि जीरो वाला भी और 5 वाला भी, ये 1 5 ये 2 5, 55 में 1 5 आएगा। सर ये तो यहाँ तो 2 5 है। किसी को ऐसा लग रहा हो कि सर 55 में 2 5 है, 55 में किन का गुणा करते हैं तो 55 बनता है, मतलब किन संख्याओं का गुणा करें तो 55 बने। तो 11 पंजे 55 होता है, तो 5 कितना आया गुणा करने पे, 1 ही आया है, इसलिए इसमें डबल 5 नहीं लेना, 1। और 60 में कितना 5 आता है, 1 आता है। तो टोटल कितने हो गए, 5। अब मैंने अभी आपको बताया, कोई ट्रिक बताने वाला था मैं आपको, तो मैंने अभी आपको आंसर बता दिया है कि भैया इसका सही आंसर क्या आएगा, 5, इसमें जीरो आएंगे। अब इस सवाल को कैसे करेंगे। आपने यदि फैक्टोरियल वाले सवाल अच्छे से पढ़े हैं और देखे हैं और कमेंट में आपने सवाल करके मुझे बताया होगा, तो ही अब आपको ये बात समझ में आएगी कि अब हमें करना क्या है इसमें डायरेक्ट ट्रिक से। तो देखिएगा जरा, मैंने क्या किया, 1 से लेके 60 तक में जीरो की संख्या निकाल दी। क्या करा, 1 से लेके 60 तक में जीरो की संख्या निकाल देता हूं मैं। और फिर क्या करूंगा, 1 से लेके तो 44 तक जीरो की संख्या निकाल दूंगा। जब मैं 1 से 60 तक से
1 से 44 तक की जीरो की संख्या हटा देता हूँ तो क्या आएगा? तो आएगा हमारा कौन सी संख्या? इसमें भी देखिए 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा बढ़ते जाएंगे 45 गुणा 46 गुणा 47 ऐसे चलता जाएगा कि नहीं जाएगा। और इसमें 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा ऐसे चलते जाएंगे तो 44 तक बनेगी संख्या। 44 तो कहीं ना कहीं इसमें भी आएगा और 44 इसमें भी है। जब हम 1 से लेके 60 तक में 44 आता, उस 44 को 1 से लेके 44 तक में से घटा देंगे तो क्या बचेगा? 44 इसमें बचेगा कितना? 45, 46, 47 ऐसा बचते जाएगा। एक बार और समझ लीजिए क्या बताया मैंने। क्या करना है भैया? 1 से 60 तक की संख्या और 1 से 44 तक की संख्या। 45 तक क्यों नहीं ली सर? आपको तो 45 तक निकालना था। कुछ लोगों का डाउट ऐसा होगा कि सर 45 तक हम क्यों नहीं ले रहे हैं। तो एक थोड़ी सी बेसिक बात समझिए तो आपको ये बात आसानी से समझ में आएगी। मैंने बोला कि मुझे 11 से लेके 18 तक शून्यकों की संख्या निकालना है। 11 से लेके मुझे 18 तक शून्यकों की संख्या निकालना है तो मैं क्या करूंगा? 11, 12, 13, 14, 15 यही करेंगे। 16, 17, 18 तक लेंगे। नहीं तो हम क्या कर सकते हैं? 1 से लेके 18 तक की संख्या ले लेते हैं। मैं लिख देता हूं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। क्यों लिखा ये? क्योंकि हमारे पास फैक्टोरियल में 1 से लेके 60 तक की फैक्टोरियल वाली संख्या थी। फिर मैं क्या करूं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। 11 तक की फैक्टोरियल वाली संख्या ले ली। 1 से लेके 18 तक की फैक्टोरियल वाली संख्या निकाल ली। 1 से लेके 11 तक की फैक्टोरियल वाली संख्या निकाल दी। तो अब 11 से यदि अपन 11 काट देंगे तो यदि 11 ले लेंगे तो 11 तो चला ही गया अपना। इसके लिए हमें कहाँ तक लेना पड़ेगा? एक पहले तक। कहाँ तक? 10 तक। तो 1 से लेके 10 में 1 से लेके 10 तक चली गई संख्या, बचेगी कितनी? 11 से लेके 18 तक की संख्या बचेगी। तो हम इस सवाल को कैसे करेंगे देखिएगा। 60 फैक्टोरियल निकाल देते हैं माइनस 44 फैक्टोरियल निकाल देते हैं, बस आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, पर क्या करेंगे उसमें भी 60 फैक्टोरियल में 5 का भाग लगाएंगे। सिखाया है मैंने, क्योंकि कम का एक क्या पड़ता है? 5 कम पड़ता है। तो काट देते हैं। कितना आएगा? 5 से काटिए, 5 एकम 5, बचेगा कितना? 1 और 5 दूना 10। कितना आ गया? 12। 12 मैंने अलग लिख दिया। फिर 12 में 5 का भाग लगा दिया, 5 दूना 10। कितना आ गया? 14। तो 1 से लेके 60 तक में कितने शून्य आते हैं? 14 शून्य आते हैं। मैंने एक और तरीका बताया था इस तरह से लाइन खींचने वाला। 60 में 5 का भाग लगाएंगे 12 और 5 का भाग लगाएंगे 5 दूना 10। तो 12 और 2 कितना हो गया? 14। इसमें शून्यकों की संख्या कितनी निकल के आ गई? 14। अब हम क्या करें सर? देखिए, अब क्या निकालना है? 1 से लेके 44 तक के फैक्टोरियल वाली संख्या निकाल लेते हैं। शून्यकों की संख्या निकालनी है फैक्टोरियल वाले। तो 5 से फिर काटेंगे, 5 8 40, 5 से काटेंगे 5 एकम 5, 8 और 1 9। तो क्या करें हम? 14 में से 9 घटा देते हैं, कितना बचेगा? 5। बस इसमें शून्यकों की संख्या कितनी आ गई? 5। देखिए यहाँ भी 5 ही आई थी और यहाँ भी कितनी आ गई? 5। तो इसका आंसर कितना आएगा? 5 इसका आंसर। अगला सवाल करिए जल्दी। अगला सवाल कैसे करते हैं एक बार और मैं समझा देता हूँ। जिनको कम समझ में आया कि सर क्या चल रहा है, एक बार और समझ लीजिए। देखिए इधर क्या करेंगे हम? 1 से लेके 80 तक का निकालेंगे और 1 से लेके 34 तक का निकालेंगे। 35 तक नहीं निकालना है, उसके एक पहले तक निकालना है। इस बात का ध्यान रखिएगा। 45 में हमने कहाँ तक निकाला था? 44 तक निकाला था। ध्यान रखना है अपने को। कैसे करेंगे सर? तो भैया 80 वाला करके मैं बताता हूँ। काटेंगे काहे से? 5 से काटेंगे 16 बार। 5 से काटेंगे 5 तिया 15 बार। तो 16 और 3 कितना हो गया भैया? 16 और 3 हो गया 19। ठीक है, अब क्या करें सर? अब हम निकाल दे कौन सा वाला? 1 से लेके 34 तक।
तो 34 वाला भी हम 5 से काट देते, 5 छः 30 और 5 एकम 5, तो 6 और 1 कितना हुआ भैया, 6 और 1 कितना हो गया 7, तो ये हो गया 7। दोनों को हम प्लस कर देते हैं, तो 19 और 19 में से माइनस करना है हमें, 19 में से 7 घटा दिया, कितना आया 12। क्या ऑप्शन में 12 दिख रहा है क्या हमें? जी हाँ भैया, ऑप्शन में हमें दिख रहा है, तो 12 इसका आंसर आया। 1 से लेके 80 तक, 80 तक का हमने फैक्टोरियल वाले से 5 का भाग लगा दिया और 1 से लेके 34 तक वाला निकाल दिया। तो बस ये 80 वाला ऊपर वाला तो लेना ही नहीं है, पहले वाली वीडियो में बता चुका हूँ बहुत अच्छे से। तो 6 और 1 7, 7 हमने लिख दिया। 1 से लेके 34 तक कितना बना 7 जीरो, 1 से लेके 34 तक 7 जीरो, और 1 से लेके 80 तक कितनी जीरो, 16 और 3 19 जीरो। चलिए अगला सवाल, कोशिश करिए भैया, कोशिश करेंगे आंसर आ जाएगा। एक टाइप के 4 सवाल मैं आपको करा रहा हूं ताकि अच्छे से आपकी प्रैक्टिस हो जाए। 1 से लेके 110 तक और 1 से लेके कहां तक लेंगे बताइए मुझे, कहां तक लेंगे? 44 नहीं, यहां कहां तक लेंगे 40 तक। तो बस 110 काय से काटेंगे 5 से, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 से काटेंगे 5 चौक 20। जब तक 5 से कट रहा है ना तब तक ही काटना है, इस बात का ध्यान रखना है। तो कितना हो गया ये 22 और 4, 22 और 4 कितना आएगा भैया? 22 और 4 26 आएगा। कितना रहेगा? 26। अब क्या करें सर हम? देखिए अगला 40 तक वाला होगा, जब तक आपने निकाल लिया होगा 40 तक वाला निकाल लेते हैं। 5 से काटेंगे 5 8 40, 5 से काटेंगे 5 एकम 5। तो देख लीजिए इधर 8 और 1 9, क्या 9 है? 9 घटा दीजिए इसमें से, 26 में से 9 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 26 में से 9 घटाएंगे 17। क्या ऑप्शन में है क्या भैया 17? जी हाँ, ऑप्शन में है 17। तो यहां तक कि आपको बात समझ में आई होगी। ये लास्ट सवाल मैं आपको करने के लिए दे रहा हूं, अब तो आपको करके बताना ही पड़ेगा। मतलब इस तरह का एक और सवाल है, लास्ट सवाल तो अभी नहीं है। करिए जल्दी। 1 से लेके 150 तक का निकाल दीजिए और फिर उसके बाद 1 से लेके 90 तक का निकाल दीजिए। ये दोनों कर लीजिए जल्दी, करके बताइए। करिए 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 करिए। आसान ही सवाल है, कोई टफ सवाल नहीं है। मैंने इसके पहले इकाई का अंक पढ़ाया और अभी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको शून्यकों की संख्या। आप इनकी रिटर्न में नोट्स बना लीजिए, कॉपी बनाइए इसकी प्रॉपर, हर चीज़ उसमें लिखिए, ताकि आप जब जब आपकी कॉपी उठा के देखेंगे, आज से 4 महीने 6 महीने बाद कभी भी आप कॉपी उठा के देखते हैं 1-2 महीने बाद, और आप यदि कुछ भूल जाते तो आपको एक एक बात समझ में जाएगी कि आपको ये बात कैसे आपने समझी है। तो मेरा ऐसा मानना है इसकी आप कॉपी बनाइए, प्रॉपर नोट्स बनाइए, तो आपके पास सब लिखे रहेंगे कि ऐसा क्यों करते हैं। मैंने आपको सारी बात बता चुका हूँ, पर कोई लोग सोच रहे होंगे कि मैं नोट्स क्यों बनाऊँ, वीडियो ही देख लूँगा। पर भैया बचपन से जब हमें हैंडराइटिंग सुधारनी थी या कोई चीज़ याद नहीं होती थी तो हम क्या करते थे, लिख लिख के याद करते थे। सही बात है। तो आप लिखोगे ना तो और आपके सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे कि क्या करना है, जो डाउट रहेगा वो सब आपका क्लियर होगा। चलिए तो इस सवाल को हम करते हैं। आ गया होगा आंसर आपका। 1 से लेके 150 तक निकाल देते हैं पहले और 1 से लेके 90 तक का निकाल देते हैं। तो बस करते हैं। 150 तक 5 से काटेंगे, 5 तिया 15, 5 से काटेंगे 5 छंगा 30 और 5 से काटेंगे 5 एकम 5। जब तक 5 से छोटी संख्या नहीं आए तब तक काटते जाना है। 30 और 6 36, 36 और 1 37, 37। इसका कितना आ गया 37। अगला कहाँ तक निकालें अब हम? 90 वाला निकाल लेते हैं, 90 तक वाला। देखिएगा 90 भी निकाल ही लेते हैं। तो हमारे पास है 90, काय से काटे 5 से 18 बार, 5 से काट देंगे 5 तिया 15 बार, 18 और 3 कितना हुआ 21। 37 में से 21 हम घटा देते हैं, 7 में से 1 घटाएंगे 6 और ये कितना आ गया 16।
क्या 16 आपके ऑप्शन में है क्या? हाँ है, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। इस तरह के सवाल आपको समझ में आए होंगे। एक और सवाल है और उसके बाद फिर एक और। अब ये 2 सवाल मैं आपको करने के लिए दे रहा हूँ। 39 नंबर का क्वेश्चन आप कर लीजिए और कमेंट में मुझे आंसर आप बताइए। करिए, जल्दी करिए। तो 1 से लेके कहाँ तक निकालना है हमें? पहले 100 तक निकालना है और 1 से लेके कहाँ तक निकालना है? 36 तक हमें निकालना है। बस कर लीजिए। इसका आंसर मुझे 39 वाले क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि इसका आंसर क्या आएगा। 19, 15, 16 और 17 ऑप्शन है। 16, 15, 16, 17 और 19 ये आपके ऑप्शन है। तो इसका आप मुझे कमेंट में आंसर बताइएगा क्या आएगा इसका आंसर। चलिए अगला कर लेते हैं अपन। 12, 13, 14, 15 से लेके कहाँ तक? 75 तक। पहले भी दोहरा चुका हूँ बात में, फिर से अब दोहराऊंगा। हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे एक सवाल करवाया और दूसरा सवाल ना जाने कहाँ जा रहा है। किताबों में अधिकतर स्टूडेंट क्यों नहीं पढ़ते हैं किताबों से, या क्यों नहीं पढ़ाता है, क्यों वो मैथ्स से उनको डर लगता है? सिर्फ एक ही कारण है और उसका कारण है एक जैसे क्वेश्चन नहीं मिलना एग्ज़ाम में, या एक जैसे क्वेश्चन नहीं मिलना आपकी किताब में। अब यदि आप किताब पढ़ते हो, यदि एक जैसे क्वेश्चन मिलते जाते, एक आपने पीछे देख के या कहीं से समझ भी लिया, तो बाकी 2-3 क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों की आप प्रैक्टिस करो, अपने आप आपका मैथ सुधर जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को हम करेंगे। 1 से लेके कहाँ तक निकाले हम? 75 तक। और 1 से लेके कहाँ तक निकाले हम? 11 तक। तो सबसे पहले 75 5 से काटेंगे कितनी बार? 5 एकम 5, 2 बचा 5 25, फिर 5 से 5 दिया 15 और फिर 3, तो 15 और 3 कितना हो गया? तो सर 15 और 3 18 हो गया। कहाँ तक हो गया ये? 18 तक। अब फिर हम क्या निकाल ले? 11 तक। 11 को फिर सोल्व कर लीजिए। 11 काय से काट दे? 5 से। कहाँ तक निकाल दें हम? 11 तक निकाल देते हैं। देखिएगा 11, 5 से काटेंगे, 5 दूना 10, यहीं 2 ही आ गया। बस पूरा भाग जाए वही लेना है बस अपने को। 18 में से 2 घटा दिया, कितना आया आंसर? 16 आपका आंसर है। क्या ऑप्शन में है क्या 16 आंसर? है भैया, बिल्कुल सही 16। चलिए अब कुछ नए टाइप के सवाल आए हैं। इसके पहले वाली वीडियो में मैंने जो पढ़ाया था, वो जो सबसे पहले पढ़ाया था मैंने, पहले वाली वीडियो वो, और अगले दिन वाली वीडियो वो दोनों वीडियो मिक्स होके जो मैंने आपको क्वेश्चन करवाए हैं, आज आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जो मैंने फर्स्ट पार्ट आपकी क्लास ली थी, फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट, ये दोनों पार्ट जब मिल जाएंगे तो ये वाले क्वेश्चन आप समझ सकते हो और आपको आ जाएंगे आसानी से। तो देखिएगा क्या है सवाल और किस तरह से करेंगे हम ऐसे सवालों को। तो भैया सवाल करने का तरीका क्या हो सकता है? लिखा है पहले तो 140 फैक्टोरियल लिखा है, पहले 140 फैक्टोरियल को हम सोल्व कर लेते हैं। अभी हाल हमने सोल्व किया था, इसके पहले वाली वीडियो में भी हमने सोल्व किया था। 5 से काटेंगे, 5 दूना 10, 4 बचा, 5 8 40, 5 से काटेंगे 5 25, 5 से काटेंगे 5 एकम 5। बात समझ में आई होगी। अब 28 प्लस 5, 28 और 5 33, 33 और 1 34, कितना आ गया? 34। यहाँ तक तो आपको आया होगा समझ में, अभी अपन कर चुके हैं। अब नई बात आ गई क्या कि गुणे में लिखा है कितना? 5 35 24 13 88 और 135। ये आपके पास लिखा है 5 35 24 13 88 135 135, ये आपके पास लिखा है मल्टीप्लाई में। अब जरा गौर करिएगा, या इसका आपको पता चल गया होगा कि भैया इसमें ज़ीरो कितनी आएगी? इसमें 34 ज़ीरो आएगी। कितनी ज़ीरो आएगी? 34 ज़ीरो इसके अंदर आएगी। अब इसमें ज़ीरो देख लीजिए, तो मैंने आपको बताया था ज़ीरो देखने की ज़रूरत क्या, मतलब नहीं है हमें ज़ीरो देखने की ज़रूरत कि ज़ीरो ढूंढने बैठ जाएंगे। हम क्या करेंगे? 2 और 5 ढूंढ लेंगे। क्या इस सवाल में हमारे पास भर भर के 2 है या नहीं है? देखो 24 में कितने 2 है?
तो 8 तिया 24 और 8 के अंदर कितने दो होते हैं? 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8। कितने दो होंगे? 3 दो इसके अंदर, फिर 8 आ गया, तो 3 दो इसके अंदर, 3 और 3 6 दो तो यहीं आ गए अपने पास। अब हमारे पास 6 दो तो है। कैसे सर, कैसे 6 दो है कि नहीं है? तो भैया 24 और 88 इन्हीं के अंदर 8 है। 24 को क्या बोल देंगे? 8 तिया 24, और 88 को क्या बोल देंगे? 8 गुणा 11 88। इसके अंदर कितने दो होते हैं? 2 गुणे 2 गुणे 2, और इसके अंदर भी सेम वही 2 गुणा 2 गुणा 2। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 6 दो हो गए। अब क्या हमारे पास 5 भी उतने ही है क्या? तो देखिएगा जरा इधर, 1 5 इसके अंदर है, 1 35 के अंदर 5, 7 पंजे 35, 1 5 इसमें, 1 और 1 2, और 15 सते 105, 1 5 इसके अंदर है। तो 1 2 और 3 कितने 5 है? सिर्फ 2 3 5 ही, 3 5 और 2 खूब सारे। तो क्या करेंगे? हमें सिर्फ 3 ही जीरो पकड़ेंगे, क्योंकि 5 गुणा 5 आपके पास ऐसा लिखा है कि 5 गुणा 5 इनसे ही 10 बनेगा। तो कितने? 1 2 3 0 ये, तो 34 और 3 कितने हो गए? 37 जीरो। आपका आंसर है 37 जीरो। एक बार और जरा समझिएगा क्या करवाया मैंने, थोड़ी और आसान भाषा में समझ लीजिए। मैं चाहता हूं आपको एक एक बेस क्लियर हो, आपका एक एक बात आपको पता हो कि क्या क्यों कर रहे हैं सर, 5 ही क्यों ले रहे हैं, 2 क्यों नहीं ले रहे हैं, 5 और 2 कब लेना है, 2 कब लेना है, 5 कब लेना है। जब आपका बेस अच्छे से बन जाएगा, मेरा ऐसा मानना है कि आपका अभी कोई लेवल नहीं है, अभी अपन इसलिए बिल्कुल ज़ीरो लेवल से पढ़ रहे हैं। जब आपके ये बेसिक टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे, तो जब हम रेशो एंड प्रपोर्शन पढ़ेंगे, एवरेज पढ़ेंगे, दूसरे आगे जो भी टॉपिक हम पढ़ेंगे, घातांक करने पढ़ेंगे, सर्ट्स एंड इंडिसेस पढ़ेंगे, तो उनमें आपको फिर ज़्यादा बातें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं रहेगी, कि आपको पता रहेगा कि ये क्यों करना है, कैसे करना है, या हम गुणा कैसे कर रहे हैं। चलिए जरा गौर करिएगा क्या करना है। 5 लिखा है, 35 लिखा है, और 135 लिखा है। यहाँ भी हम 5 से ही भाग लगाते हैं, क्योंकि सवालों में हमेशा 5 की कमी रहती है। 2 4 6 8 10 12 14 16 में 2 नहीं है, 2 बहुत है, यहाँ पे 2 की कमी नहीं है, पर 5 में 2 की कमी होती है। इसके अंदर 1 5, इसके अंदर 1 5, और इसके अंदर 1 5 है। 5 पाने सत्ते 35, 1 5 और 5, ये 135 कैसे बना? 15 सत्ते 15 नमा की 135 ये बना। तो 15 के अंदर क्या होता है? 5 तिया 15, 1 5, तो टोटल कितने हो गए? 1 2 3, और इसके अंदर कितने हो गए? तो 34 34 35 36 और 37। ये आपका आंसर है। अगला सवाल सेम ऐसा का ऐसे ही सवाल है। अब 5 गिनी और आंसर बताइए जरा। 110 वही फैक्टोरियल से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको 110 वाले तक में। तो करिए जरा, करिए जल्दी। हो गए? चलिए क्या करना है? 110 5 से काटेंगे, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 चौक 20, तो 22 और 4 कितने हो गए? 26। 26 जीरो तो इसमें बन गए। अब देखें 5 गिन लेते हैं, 5 है कि नहीं है अपने पास उतने पर्याप्त 5। 25 के अंदर कितने 5 होते हैं? 5 गुणा 5, और इसके अंदर 5 नाम 45, 5 नाम 45, और ये होते 5 तिया 15। तो 1 5 इसके अंदर, 1 5 इसके अंदर, 1 5 इसके अंदर, और 1 5 इसके अंदर, 1 2 3 4, 4 और 26 टोटल कितना हो गया? 30। बस ये 30 आपका आंसर है। क्या हमारे पास 4 ही 2 है या नहीं है इस सवाल में? तो 4 2 आपको मिल जाएंगे वैसे तो। इसके अंदर 3 2 है, और इसके अंदर 2 2 है, क्योंकि 12 का मतलब होता है 12 का मतलब होता है 4 तिया 12, और 4 के अंदर 2 2 होते हैं। ठीक है, चलिए 26 प्लस 1 2 3 4 30। 30 आपका आंसर है। अगला सवाल, अगला सवाल देख लीजिए, कर लीजिए जल्दी से।
करिए जल्दी, आ गया आंसर। क्या करना है, देखो इधर 230 का तो वैसे ही फैक्टोरियल निकालेंगे, 5 से काटेंगे, 5 चौक 20, 3 बचा, 5 6 30, 5 से काटेंगे 5 नाम 45, 5 से काटेंगे 5 एकम 5, तो 46, 9 और 1 10, 9 और 1 10, 10 और 46 56, तो ये टोटल कितना हो गया 56, यहाँ तक हो चुका है अपना 56। ध्यान में रख लिया हमने कि भैया यहाँ पर 56 56 हो चुका है। अब क्या करें सर, इसके अंदर एक 5, इसके अंदर एक 5, 13 पंजे 65, इसके अंदर एक 0 ही है, 5 भी ले लो या 0 ले लो, इसके अंदर भी एक 0 और एक 5 हो गया, क्योंकि 5 के अंदर एक 5 और 0 के अंदर एक 0, तो टोटल कितने हो गए 2, 1 2 3 4 5, 56 प्लस 5, 56 प्लस 5 कितना होगा 61 आपका आंसर होगा। चलिए ये 61 आपका आंसर। अगला सवाल, नया सवाल आया, अब तो फैक्टोरियल ही फैक्टोरियल में है। इनटू वाले सवाल में क्या कर देना है, बस जोड़ देना है, ध्यान देना। इसका फैक्टोरियल निकालिए, इसका फैक्टोरियल निकालिए और इसका भी फैक्टोरियल निकालिए, निकालिए भैया निकालिए, जल्दी करिए करिए करिए। कॉपी पेन लेके बैठोगे तो हो जाएगा, ओरल भी कर सकते हैं, आप बोले तो मैं ओरल करके बता देता हूँ। देखो इधर 5 से काटेंगे, 5 नाम 45 कितना आया 9, याद रखिएगा 9 आया है, और 9 में फिर 5 का भाग लगाया, 5 एकम 5, तो 9 और 1 टोटल कितना हो गया 10, यहाँ इस 46 में 10 याद रखना, 74, 70, 7 दूना 14, तो 74 में आप 5 का भाग लगाएंगे तो आएगा 14, और 14 में फिर 5 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा 2, 14 और 2 16, तो 16 और 10 26, 26 याद रखिएगा। इसमें फिर 5 का भाग लगाएंगे तो 55 कट जाता है, मैं कटने वाली संख्या ले लेते, अपने को 58 से कोई मतलब ही नहीं है, जो ज़्यादा कट रही है उससे तो कोई मतलब ही नहीं है। क्या करना है, कट कहाँ तक लिए 58 है ना, 58 थोड़ी ना काट रहे अपन, तो 55 काट रहे हैं। 55 को 5 से काटेंगे तो 11 बार, 58 को भी 5 से काटेंगे तो 11 बार ही तो जाएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5 कितनी बार गया 11 बार। तो आप क्या कर लो, 5 तक जहाँ बन रही है संख्या वहीं तक ले लो, 45 बन रही है 45 तक ही लो, 70 बन रही है 70 तक लो, 58 55 तक बन रही 55 तक लो। याद है आपको यहाँ 10 आया था और यहाँ कितना आया था 16, ठीक है 10 और टोटल कितना आया था 16 आया था, 10 और 16 कितना हो गया था 26। अब इसमें 11 का भाग लगाएंगे, 5 का भाग लगाएंगे 11 बार, और 11 में फिर 5 का भाग लगाएंगे 2 बार, तो 11 और 2 कितना हो गया 13, 13 इसका और 26 उसका, तो कितना आया 39 का 39 है क्या ऑप्शन में। अब जिनको नहीं आया कि सर ओरल तो हमें याद ही नहीं है, ओरल कैसे क्या करेंगे, तो 46 फैक्टोरियल लिख लीजिए, फैक्टोरियल निकाल लीजिए, मतलब 5 से काट के, ये काटना मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ ताकि बार बार आपको अलग से 5 से काटना ना पड़े। कितना हो गया 5 से काटेंगे, 5 8 5 नाम 45 और 5 एकम 5, 5 से काटेंगे तो मैंने अभी बताया 70 तक ले लो, बस नहीं इच्छा हो तो 74 तक ही लो, 5 एकम 5 कितना बचा 2, 5 चौक 20, 5 से काटेंगे 5 दूना 10, 5 से काटेंगे 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 से काटेंगे 5 दूना 10, जोड़ लीजिए 9 और 1 10, ये हो गया कितना 10, ये हो गया कितना 16 और ये हो गया कितना 13, तो 16 और 13 29, 29 और 10 39, ये 39 आपका आंसर आ चुका है। चलिए अगला सवाल सेम वैसा का वैसा ही है, आप तो करके बताइए भैया, कर लीजिए। यदि अपन इस सवाल को इस तरह से करके देखें, पाने 7 35, 5 6 30, पाने 8 40, 5 से काटेंगे 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5। क्या ऐसा भी कर सकते हैं क्या हम, 7 और 1 8,
6 और 1 7, 8 और 1 9, 9 और 7 16, 16 और 8 16 और 8 24। क्या 24 आ रहा है क्या आंसर? तो आप ऐसे भी तो सवाल कर सकते हैं यदि चाहें तो, आपकी इच्छा हो तो। कैसे सर, कैसे? जरा गौर करिएगा। एक और ट्रिक अभी बनी अपनी, कितना? 36, 31 और 41। 36, 31 और 41 पूरा पूरा भाग जाए, बस वहीं तक देखना है। अब देखिए जरा, मैं आपको बस अब एक ही लाइन में सवाल ख़त्म करके बताता हूँ, सोचते रहेंगे तो आंसर आता जाएगा। काय से काटे अपन काटेंगे 5 से। पाने सते 35, 5 छंगा 30 और पाने अठे 40। और कट जाएगा क्या 5 से? जो जो कट जाए उनको ले लो। 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 एकम 5। बात समझ में आई होगी शायद आपको। अब जोड़ लीजिए, 7 और 1 8, 6 और 1 7, 8 और 1 9। जोड़िए जरा, इन्हें जोड़िए। 9 और 7 16, 16 और 8 16 और 8 कितना हुआ? 24। आपने अलग अलग यदि निकाला होगा, उसका आंसर भी कितना आया होगा? 24 ही आया है। तो क्यों ना हम इस सवाल को पहले वाले सवाल से एक बार करके देखें। पहले वाले सवाल को इस तरीके से करके देखें, जरा देखिए, एक बार देख लेते हैं क्या होगा या नहीं होगा। आंसर कितना था? 39 आंसर था, याद रखिएगा। एक बार करके देख लेते हैं तो अपन और आसान तरीके से अलग अलग 3 बार हमें लाइन नहीं खींचनी पड़ेगी। 46, 74 और 58। काय से काटे? 5 से। 5 नाम 45, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5 2 बचा, 5 चौक 20, 5 एकम 5, 5 एकम 5। 5 से फिर काट देते, 5 एकम 5, 5 से काटेंगे 5 दूना 10 और 5 से काटेंगे 5 दूना 10। देखिए जरा, 9 और 1 कितना बन रहा है? यहाँ पे 10 बन रहा है। ये 9 और 1 10, क्या 46 वाले का 10 है? 14 और 2 16, 16 क्या है क्या आंसर? और क्या 11 और 2 13 है क्या? मतलब हम और आसान तरीके से भी सवाल को कर सकते हैं। तो अब ये वाला सवाल मुझे आप करके बताइए। चौबीस 12 7, आ गया? चलिए, 100, 50 और 30, ये सबसे आसान तरीका है। 5 से काटेंगे, 5 दूना 10, 5 एकम 5 0, 5 छंगा 30। 5 से काटेंगे, 5 चौक 20, 5 दूना 10 और 5 एकम 5। और तो नहीं कट रहा कुछ भी, तो बस जोड़ दीजिए। 20 और 4 24, 10 और 2 12, 6 और 1 7। ये कितना हो गया? 24। ये कितना हो गया? 12। और 6 और 1 कितना होगा? 7। जोड़ेंगे सबको, 24 और 12, 24 और 12 36, 36 और 7 43। क्या 43 है क्या ऑप्शन में? तो 43 43 ऑप्शन में है, यही आपका आंसर है। एक लाइन में सवाल को ख़त्म हो रहा है। अब आपको 3-3 लाइन नहीं खींचनी पड़ रही है, एक ही लाइन में आप पूरा सवाल कर पा रहे हैं। अब कुछ नए तरह का सवाल आया है। अब तो भैया पावर के ऊपर फैक्टोरियल लग गया। अब ये पावर के ऊपर फैक्टोरियल कैसे करेंगे हम इस सवाल को? मैंने आपको पहले ही बोला है, अभी भी बोल रहा हूँ और इस टॉपिक में बार बार बोलूँगा, 5 ढूंढो बस। यदि सम संख्या की लाइन चल रही है, इवन नंबर की जो लाइन चल रही है, तो उसमें कितने ढूंढ लो? बस 5 ढूंढ लो। तो भैया सम संख्या तो हमारे पास भर भर के है। देखिए इधर, सम संख्या हमारे पास भर भर के है। 4 में भी मिलेगी, 6 में मिलेगी, 8 में मिलेगी। सम संख्या भर भर के है, कमी काई की पड़ेगी? 5 की। 1 फैक्टोरियल इंटू कितना हो जाएगा? 2 की पावर 2 फैक्टोरियल इंटू 3 की पावर 3 फैक्टोरियल, 4 की पावर 4 फैक्टोरियल, 5 की पावर 5 फैक्टोरियल, 6 की पावर 6 फैक्टोरियल, ऐसे ही चलता जाएगा। तो कितना आएगा? 5 की पावर 5 फैक्टोरियल
इतनी ही तो जीरो आएगी जितने 5 है। 5 कितने हैं? 5 की घात 5 फैक्टोरियल है। 5 की घात कितनी है भैया? 5 की घात 5 फैक्टोरियल। कितने 5 आ रहे हैं? 5 की घात 5 फैक्टोरियल। जितनी घात लगी रहती है संख्या को उतनी बार ही तो लिखते हैं हम। तो 5 की घात 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या है? 5 की घात 5 फैक्टोरियल। 5 को कितनी बार लिखेंगे? 5 फैक्टोरियल बार लिखेंगे। 5 को कितना बार लिखना पड़ेगा? 5 फैक्टोरियल के बार लिखना पड़ेगा। इतनी बार लिखेंगे हम। जैसे मैं लिखा 2 की घात 2 तो क्या लिखेंगे? 2 गुणा 2। 3 की घात 3 तो क्या लिखेंगे? 3 गुणा 3 गुणा 3। बात समझ में आई? ऐसे लिखा है 5 फैक्टोरियल, तो 5 को कितनी बार लिखेंगे? 5 गुणा 4 गुणा 5 फैक्टोरियल लिखा है ना, तो फैक्टोरियल को सोल्व कैसे करते हैं? 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। 5 चौक 20, 20 तिया 60, 60 दूना 120, ऐसे सोल्व करते हैं। पर यहाँ मैंने ऑप्शन ही आपको ऐसे दिए कि आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा और 5 फैक्टोरियल है, आप आंसर दे देंगे। मतलब जितना भी फैक्टोरियल है उतना आप क्या कर दें? आंसर दे दें। 5 है तो 5 की घात 5 फैक्टोरियल ही आपका क्या होगा? आंसर होगा 5 का फैक्टोरियल। अगला सवाल कितना आ गया? 1 की घात 1 फैक्टोरियल, 2 की घात 2 फैक्टोरियल। तो आंसर क्या होगा? कौन कौन से जीरो बनेंगे? एक तो 5 वाला बनेगा और एक 10 वाला बनेगा। तो 5 की घात 5 फैक्टोरियल वापिस आ जाएगा भैया। 5 की घात 5 फैक्टोरियल में 5 मिलेगा हमें, और क्या मिलेगा हमें? 10 की घात 10 फैक्टोरियल में हमें मिलेगा। तो 5 कितनी बार मिलेगा? 5 फैक्टोरियल के बार मिलेगा। और कितनी बार 10 मिलेगा हमें? तो 10 फैक्टोरियल टाइम्स हमें क्या मिलेगा? 10 मिलेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? तो भैया जुड़ के आंसर आएगा। अब जुड़ेगा क्यों? क्योंकि भैया गुणा वाली संख्या यदि लिखा है मैंने कि भैया 10 लिखा है, मान लीजिए 10 गुणा 10 गुणा 10, तो कितनी जीरो है? 3 जीरो है ना। तो आप क्या करेंगे? 3 जीरो की जगह 3 1000 लिखेंगे, 3 जीरो लगाएंगे, 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो, जीरो को जोड़ी है ना आपने, तो यहाँ भी आप क्या करेंगे? जीरो को जोड़ेंगे। जहाँ गुणा वाले सवाल होते हैं वहाँ तक हमने सब में ही तो जोड़ा था, यहाँ भी हम क्यों अछूते रहेंगे? हमें क्या करना पड़ेगा? जोड़ना ही पड़ेगा। तो बस यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। और एक और सवाल ऐसा ही ले लीजिए। कितना है? 1 की घात 1 फैक्टोरियल, 2 की घात 2 फैक्टोरियल, 3 की घात 3 फैक्टोरियल। क्या करेंगे सर हम? फिर से वही 5 की घात 5 फैक्टोरियल मिलेगा और प्लस क्या मिलेगा आपको? गुणा तो करना ही पड़ेगा क्योंकि सब गुणा लिखा है, इसलिए मैं गुणा में आपको बता रहा हूँ। 10 की घात 10 फैक्टोरियल लिखा है, 10 की घात 10 फैक्टोरियल गुणा 15 की घात 15 फैक्टोरियल। तो कितनी कितनी जीरो आ जाएगी? 5 फैक्टोरियल प्लस 10 फैक्टोरियल प्लस 15 फैक्टोरियल। क्या ऑप्शन में है क्या? 5, 10 और 15 फैक्टोरियल। तो बस यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। तो यहाँ तक की बात आपको समझ में आई होगी। कोई दिक्कत होती है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। यदि इस वीडियो में मैंने जो जो सवाल करवाए हैं और यदि आप एक्स्ट्रा कोई सवाल करते हैं, यदि कोई आपके डाउट रहते हैं तो आप बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट करके आप पूछ सकते हैं मुझसे। तो इसके आगे भी और सवाल हम करेंगे और थोड़ा लेवल बढ़ाएंगे। कोई प्रॉब्लम हो आपको, कोई यहाँ कोई बात समझ में नहीं आई हो कि कहाँ से हमने क्यों कैसे कर दिया, ये मैंने आपको पहले जो सवाल बताया था वो कुछ अलग तरह से बताया था, फिर हमने यहीं अभी बनाई थी ये ट्रिक। तो इससे हम और आसानी से सवाल कर पा रहे हैं। या तो 3 बार में लिखिए या 1 बार में कर लीजिए। वैसे ये तरीका LCM मेथड है, ये तरीका SCF मेथड है। SCF मेथड से आसानी से सवाल हो जाते हैं और ये वाले सवाल तो हो भी गए हैं। तो आपको यदि वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।